नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु और स्वागत है आपका इस स्पेशल शो में 10 मिनट्स शो में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग बिहार का मोटा मोटी पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बिहार का राजनीतिक परिचय यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख सकता है। उसी से संबंधित आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि इसमें से ज़्यादातर चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए और इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में हम लोग उसी चीज़ पे चर्चा करेंगे, एकदम टू दी पॉइंट बात करूँगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। क्लियर है? तो प्रमंडल हम लोग जान गए थे कि बिहार में प्रमंडल की संख्या जो है वो 9 है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल भी ले चुके थे, कौन सी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, कितने ज़िले हैं, सारा चीज़। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर छूट गया था, इसे आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर प्रमंडल से संबंधित क्वेश्चन घुमाना चाहे एग्जामिनर, बाकी बेसिक जो क्वेश्चन बन सकता है वो तो कवर कर लिया मैंने, कवर करवा दिया गया आपको। एक क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा अगर घुमा के पूछना चाहे कि मतलब 9 प्रमंडल तो है बिहार में। अगर आपको पता है कि बिहार जो है, बिहार को गंगा माता 2 बराबर भागों में बांटती है। एक भाग हो जाता है ये उत्तर, है ना, यानी कि नॉर्थ, और दूसरा है साउथ। आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा के उत्तर यानी कि नॉर्थ में गंगा के टोटल कितने प्रमंडल हैं। तो ध्यान रखिएगा, गंगा के नॉर्थ में यानी उत्तर में 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन से हैं नोट कर लीजिए। सारण है, तिरहुत है, ठीक है, इसके अलावा सारण, तिरहुत, दरभंगा है नॉर्थ में। इसके अलावा कोसी है ना, और एक है पूर्णिया। ठीक है, एक कौन सा है, पूर्णिया है। ये पांचों जो है, ये 5 जो है वो गंगा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, गंगा के उत्तर में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, गंगा के उत्तर में ये 5 प्रमंडल है। बच गया कितना, तो 4 प्रमंडल जो हैं वो दक्षिण में है। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। दक्षिण वाले कौन कौन से हैं, तो पटना, दूसरा कौन सा बच जा रहा है, भागलपुर, तीसरा कौन सा बच जा रहा है, पटना, भागलपुर, मगध भी तो बचा ही हुआ, मगध, और एक मुंगेर, है ना, मुंगेर। तो 4 प्रमंडल जो हैं वो गंगा के दक्षिण में और 5 प्रमंडल जो हैं वो गंगा के उत्तर में स्थित है। ये पॉइंट वहाँ पे छूट गया था, इसे आप नोट कर लीजिएगा, है ना। ज़िले हम लोग देख चुके थे, 38 है, और नया ज़िला यहाँ अरवल इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, यानी वर्ष 2000 ईस्वी में, तो उस समय बिहार में कुल 37 ज़िले थे। वर्ष 2001 में नया जिला जहानाबाद को काट कर बनाया गया था अरवल को। ठीक है, अनुमंडल 101, प्रखंड 534, कहीं कहीं आपको 533 भी लिखा हुआ दिख सकता है। ग्राम पंचायत 8387 है ना। ये सब चीज़ हम लोग जान चुके हैं। जनसंख्या अगर पूछा जाए, ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से, तो 10,40,99,452 जनसंख्या है 2011 की जनगणना के हिसाब से। और अगर भारत की जनसंख्या को आप 100% मानते हैं तो बिहार की जो जनसंख्या है, इस 100% का 8.6% जो है बिहार की जनसंख्या, और देश में तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर यूपी है और दूसरे नंबर पर जो है वो महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर अपना बिहार आता है। लिंगानुपात बिहार का 918 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हमने आपको बताया था कि गोपालगंज में है, और गोपालगंज एकमात्र ऐसा ज़िला है बिहार का जहां पर 1000 से ज़्यादा स्त्रियां पुरुष के लिए अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा जो है वो एकमात्र ज़िला गोपालगंज ही है जहाँ पर 1000 से ज़्यादा है। ठीक है, 1021 है। सबसे कम पूछा जाएगा तो ये भी नोट कर लीजिए, मुंगेर में है। ठीक है, मुंगेर में सबसे कम है, कितना है, 876। शिशु लिंगानुपात बिहार में 935 है, और दशकीय वृद्धि दर कहने का मतलब, जब 2011 की जनगणना का ये रिपोर्ट है तो इससे 10 साल पीछे चले जाइए, यानी 2001 से लेकर 2011 तक में दशकीय मतलब 10 वर्ष में जो वृद्धि दर देखने को मिली वो 25.4% है। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है टॉप पर है देश में, है ना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहीं पे है, 1106 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अगर बिहार में पूछा जाए कहाँ पर है, तो शिवहर में है। सबसे कम पूछा जाए कहाँ है, मैं लिखते रहा हूँ, सबसे ज़्यादा शिवहर में, सबसे कम बिहार में कौन से ज़िले में है, तो ये कैमूर में है। ये सारी चीज़ें हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब 2011 की जनगणना को कवर कर रहे होंगे, तो एक साथ एक जगह सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्या बच रहा, हाँ, साक्षरता दर।
तो साक्षरता दर जो है वो बिहार का 61.8% है, पुरुष साक्षरता दर जिसमें 71.2% है, महिला साक्षरता दर 51.5% है। एक चीज़ नोट कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर बिहार में रोहतास ज़िले में है और सबसे कम जो है वो पूर्णिया में है। ठीक है, सब चीज़ हम लोग फिर से 2011 का जनगणना जब कवर करेंगे उस समय हम लोग सारी चीज़ को फिर से पढ़ेंगे। लोकसभा की सीट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 38 है। 38 में से जो है वो 40 है, मतलब उसमें से जो है 6 सीट SC के लिए आरक्षित है। वो सारे 6 सीट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राज्यसभा में 16 सीट है, विधानसभा में 243 है, जिसमें 38 जो है वो SC के लिए है और 2 सीट ST के लिए है, कटोरिया और मनिहारी। और विधान परिषद के लिए, चूंकि बिहार जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ पर लागू है, तो विधान परिषद में 75 सीट है। क्लियर है। अब जो है राजकीय कुछ चिन्ह है उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो राजकीय फूल के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा गेंदा। और गेंदा को राजकीय फूल जो है वो कब घोषित किया है, तो ध्यान रखिएगा 2013 में गेंदा को राजकीय फूल घोषित किया गया है। राजकीय पशु जो है वो बैल है, पहले जो है रीछ हुआ करता था, ठीक है, अब जो है बैल है और ये जो चेंज किया गया यानी बैल को राजकीय पशु जो है ये भी 2013 में घोषित किया गया है। राजकीय चिन्ह अगर पूछा जाए तो बोधि वृक्ष है, केवल बोधि वृक्ष कहने से काम नहीं चलेगा, 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये है राजकीय चिन्ह। लेकिन राजकीय वृक्ष पूछा जाएगा तो पीपल है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ये राजकीय चिन्ह है और ये राजकीय वृक्ष है। तो राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। धार्मिक मान्यता के कारण इसे जो है राजकीय चिन्ह घोषित किया गया है। राजकीय पक्षी पूछा जाएगा तो हाउस स्पैरो है, यानी गौरैया है ना। हाउस स्पैरो को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। और राजकीय पक्षी भी जब घोषित किया गया है गौरैया को तो 2013 में किया गया है। इससे पहले क्या था, तो इससे पहले जो है वो फाख्ता था राष्ट्रीय राजकीय पक्षी बिहार का, ठीक है। राजकीय मछली पूछा जाएगा तो मांगुर है, लेकिन मांगुर को अभी तक हम लोग 2013 सब जगह पढ़ते आए हैं कि राजकीय फूल गेंदा 2013, राजकीय पक्षी गौरैया 2013, राजकीय पशु 2013, लेकिन राजकीय मछली में कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पर 2008 होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी सारी चीज़ें। चलिए एक चीज़ और मुझे आपको इस वीडियो में बताना है, ये अगर हो जाएगा तो इस टॉपिक की लगभग चीज़ें जो है मान के चलेंगे कि ये काम भर हो गया है। प्रथम राजकीय भाषा अगर बिहार का आपसे पूछा जाए तो प्रथम राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है, ठीक है। दूसरी राजकीय भाषा अगर पूछ लिया जाए आपसे तो उर्दू है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो सेकेंड राजकीय भाषा घोषित किया गया है बिहार के द्वारा, ऐसा करने वाला बिहार जो है वो देश में पहला राज्य है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी राज्य ने उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का मान्यता दिया हो, और ऐसा करने वाला बिहार जो है देश में पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार, ये क्या है, तो ये बिहार का राजकीय गीत है, बिहार का राजकीय गीत है, ठीक है। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार, इसके गीतकार हैं सत्यनारायण लाल और संगीतकार का नाम यहाँ पर दिया गया है। संगीतकार हैं इसके हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, ठीक है। सत्यनारायण लाल गीतकार हैं और हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा जो हैं वो संगीतकार हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक चीज़ और है, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे, ये क्या है, तो ये बिहार का प्रार्थना गीत है, ठीक है। ये बिहार का प्रार्थना गीत है ना। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे, और इसके गीतकार कौन हैं, इसके गीतकार हैं क्या लिखा हुआ MR, ठीक है, MR चिश्ती, ठीक है। MR चिश्ती जो है वो इसके गीतकार हैं। इसमें कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा, अगर पूछा जाए राजकीय गीत, आपको दोनों रहेगा ऑप्शन में, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। राजकीय गीत पूछा जाएगा तो मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार, ये राजकीय गीत है और इसके गीतकार हैं सत्यनारायण लाल, इसके संगीतकार भी हैं हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। लेकिन अगर प्रार्थना गीत पूछा जाएगा तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे, और इसके गीतकार हैं MR चिश्ती, ठीक है। मोटा मोटी काम की चीज़ें कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। स्वस्थ रहना आपका भी अति आवश्यक है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। पैनिक नहीं होना है, एकदम मन लगाकर शांत दिमाग से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।